जय श्री सीते। दुष्कर्म का फल शीर्षक से आपको एक कथा सुना रहा हूँ। भरतपुर गांव में एक वैद्य रहता था। औषधि लेने के लिए प्रायः लोग उसके पास आते रहते थे, लेकिन उसकी दवा के सेवन के दौरान 2-3 लोगों की मौत हो जाने के कारण अब उससे गांव का कोई भी व्यक्ति इलाज नहीं करवाता था। ऐसी स्थिति में वैद्य ने आसपास के गांव के रोगियों का इलाज करना शुरू कर दिया, लेकिन इसमें उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। कई बार कोई रोगी नहीं मिलता था। ऐसे में वैद्य को भूखे ही सोना पड़ता था। एक दिन एक गांव में जाने के बाद भी वैद्य को कोई रोगी नहीं मिला जिसका उपचार करके वह कुछ धन कमा पाता। पिछले 2 दिनों से वह फाका कर रहा था। घर लौटते समय वैद्य ने थोड़ी देर सुस्ताने के लिए एक वृक्ष की छाया में बैठ गया। उस वृक्ष के ऊपर कोटर में एक विषैला नाग बैठा था। उसे देखकर वैद्य के मन में विचार आया कि अगर यह नाग किसी व्यक्ति को काट ले तो उसका इलाज करके वह कुछ धन अवश्य ही कमा सकता है। लेकिन नाग किसी व्यक्ति को कैसे काटे, यह तो अपने कोटर में बैठा है। इससे कटवाने के लिए किसी को नाग के बिल में हाथ डालने को मजबूर करना पड़ेगा। वैद्य के इस दुष्ट विचार के साथ वैद्य ने अपने आसपास नज़र दौड़ाई। तभी उसने देखा कि थोड़ी दूर पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उसने उन बच्चों को बुलाकर पेड़ के कोटर में मैना के छिपी होने की बात बताई। बच्चे मैना को पकड़ने के लालच में तुरंत कोटर के आसपास एकत्र हो गए। एक बड़ा बच्चा पेड़ पर चढ़ गया। उसने कोटर में हाथ डालकर कुछ पकड़ा और बाहर निकाला। उसके हाथ में नाग की गर्दन थी, लेकिन जैसे ही उसने नाग को देखा उसकी चीख निकल गई। उसने भयभीत होकर तत्काल हाथ झटककर नाग को नीचे फेंक दिया। नीचे बच्चों के साथ वैद्य भी खड़ा था। नाग ठीक वैद्य पर जा गिरा। ऐसे में क्रोधित नाग ने वैद्य को कई जगह पर काट लिया। तीव्र विष के कारण उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। इसलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद ही उसमें गिर जाता है। यही इस वैद्य ने तो सोचा कि हम पैसा कमाएंगे, दूसरों को सर्प से डसवा करके, लेकिन परिणाम यह हुआ कि उसकी मनसा ठीक उलट गई। दूसरे को काटे इससे पहले ही उसे ही वह नाग अपना शिकार बना लिया। जय श्री सीते। चल रात हो गई ना।